3 दिन के ओडिशा दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से बातचीत की। जानकारी के मुताबिक इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश भर में पार्टी को मजबूत करने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को लेकर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को भुवनेश्वर में 59वीं डीजीपी आईजीपी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। सम्मेलन में उन्होंने सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक भी वितरित किए और देश के 3 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों को ट्रॉफी प्रदान की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी पुलिस बल को एक ऐसे उपकरण के रूप में तैयार कर रहा है जो राष्ट्र को नए युग की चुनौतियों से बचाने और अपराध और आतंकवाद के मूल कारणों को संबोधित करने में सक्षम है। चक्रवात फेंगल बंगाल की खाड़ी में तेज हो गया है। ये पांडुचेरी के करीब पहुंच गया है। आज इसकी जमीन पर पहुंचने की संभावना है। इससे भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका है। तमिलनाडु सरकार ने कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए हैं। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर रोक लगा दी है। आईटी कंपनियों ने कहा है कि अपने कर्मचारियों को घर से ही काम करवाना बेहतर रहेगा। वहीं इस दौरान क्षेत्र में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के मौजूदा हालात के लिए दिल्ली सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि आज दिल्ली की हालत बहुत खराब हो गई है। आप किसी भी अमीर कॉलोनी या फिर किसी भी गरीब स्लम एरिया में जा सकते हैं। हर जगह सड़कें टूटी हुई, कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ लगे हैं। मैं कालकाजी गई थी, वहाँ पर विधानसभा जो कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, वहाँ की स्थिति इतनी खराब है कि हर दिन कई बुजुर्ग और बच्चे गिरकर घायल हो रहे हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया। उनकी घोषणा से कनाडा और मैक्सिको की नींद उड़ गई है। आनंद फानन में कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ट्रंप से मिलने पहुंच गए। दरअसल ट्रंप ने कहा था कि वह जनवरी में कार्यभार संभालने के पहले दिन ही ऐसे आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे जिसके तहत मैक्सिको और कनाडा से आने वाले सभी सामानों पर 25% आयात शुल्क लगाया जाएगा। राज कुंद्रा के घर पर ईडी ने रेड मारी थी। मामले में उनकी पत्नी और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का नाम भी लिए जाने को लेकर राज कुंद्रा ने नाराजगी जताई है। उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है कि पिछले 4 साल से जांच चल रही है, मैं इसका पूरा पालन कर रहा हूं। इस मामले को लेकर यही कहना है कि कोई सनसनी सच्चाई को नहीं छिपा सकती। आखिर में न्याय की जीत होगी। साथ ही उन्होंने लिखा कि मेरी पत्नी का नाम भी बार बार इस मामले में ना उछाला जाए, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे प्रिय छुट्टियों में से एक है थैंक्सगिविंग डे। इस साल 28 नवंबर यानी गुरुवार को ये मनाया गया है। हर तरफ से एक अलग ही उत्साह भरा माहौल देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, इस खास दिन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी एक अलग रंग में दिखे। दरअसल ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित मार-ए-लागो रिजॉर्ट में थैंक्सगिविंग मनाया गया। यहाँ पर कभी डीजे बजते तथा गानों के साथ वो झूमते नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से कहा है कि यदि कोई आरोपी लंबे समय तक जेल में रहने के कारण जमानत का हकदार है तो उसे जमानत दी जानी चाहिए। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीहा को पीठ ने कहा है कि हम हर दिन देखते हैं कि जमानत आवेदनों को खारिज करते समय विभिन्न हाईकोर्ट के आदेशों में नियमित रूप से सुनवाई के समापन के लिए समय सीमा तय की जाती है। ऐसे निर्देश ट्रायल कोर्ट के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं क्योंकि कई ट्रायल कोर्ट में उसी श्रेणी के पुराने मामले लंबित हो सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बिहार के दौरे पर हैं। आज उन्होंने मधुबनी में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का दौरान स्टॉल्स का दौरा किया और इस दौरान स्टॉल मालिकों के साथ बातचीत की जिन्हें केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभ हुआ है। वहीं इससे पहले निर्मला सीतारमण ने बिहार के झंझारपुर में मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश और देश के लिए कामना की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 2 सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों की जांच के बाद ये कदम उठाया गया है। दोनों कर्मचारियों के आतंकवादी संगठनों से गहरे संबंध थे और इन्हें पाकिस्तानी आधारित आतंकवादी समूह से सहायता मिल रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो रहे प्रयागराज महाकुंभ के लिए देश के सभी राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्री को आमंत्रित करने के लिए अपने मंत्रियों को वहां भेजेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुक्रवार शाम लोक भवन में बुलाई गई मंत्रियों की एक बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक के बाद राज्य सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने जानकारी दी कि ये निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के मंत्री देश के सभी राज्यों में जाएंगे और वहां के राज्यपालों और मुख्यमंत्री को महाकुंभ में आने का न्योता देंगे।